सीट बंटवारे की घोषणा हम लोग करेंगे तो उसी समय हम लोग कैंडिडेट का भी घोषणा करेंगे। एनडीए में तो कैंडिडेट की घोषणा नहीं हुई अभी, पार्टियों का हो गया कि कौन कहाँ से कितना सीट लड़ेगा, लेकिन महागठबंधन की जब घोषणा होगी तो एक साथ कैंडिडेट की भी घोषणा होगी और सब चीज़ बातचीत करके तय हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और पूरा महागठबंधन एकजुटता के साथ जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरते हुए इस बार बिहार में भाजपा को साफ करेगी। लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है, लेकिन महागठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। हमारे साथ भाकपा माले के विधायक हैं संदीप सौरभ। एनडीए में तो सीटों का बंटवारा हो गया, लेकिन महागठबंधन में कब होगा? महागठबंधन में भी देखिए मोटा मोटी हो गया है, और हम लोग महागठबंधन की तरफ से जब सीट बंटवारे की घोषणा हम लोग करेंगे तो उसी समय हम लोग कैंडिडेट का भी घोषणा करेंगे। एनडीए में तो कैंडिडेट की घोषणा नहीं हुई अभी, पार्टियों का हो गया कि कौन कहाँ से कितना सीट लड़ेगा, लेकिन महागठबंधन की जब घोषणा होगी तो एक साथ कैंडिडेट की भी घोषणा होगी और सब चीज़ बातचीत करके तय हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और पूरा महागठबंधन एकजुटता के साथ जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरते हुए इस बार बिहार में भाजपा को साफ करेगी। महागठबंधन में अभी सीट का बंटवारा तो हुआ नहीं, लेकिन आरजेडी 3 कैंडिडेट को टिकट बांट दी है। नवादा वही कुछ जगहों पर देखिए जहाँ पे तय हो गया वहाँ पे कैंडिडेट भी बहुत लोग जान ही रहे हैं कौन लोग होने हैं, लेकिन कुछ मामला जो बचा हुआ है वो मेरे ख्याल से आज या कल तक, कल मैक्सिमम कल घोषणा हो जाएगी महागठबंधन से भी, तो कोई बड़ी बात नहीं है, अभी समय काफ़ी बचा हुआ है। भाकपा माले को कितने सीट मिल रहा है? देखिए माले ने 8 सीटों की सूची दी है और वो प्रेस में भी दिया गया था कि हम लोग 8 सीटों की सूची दिए हैं और हम लोग की मांग है कि उन 8 में 5 सीट हम लोग को मिलना चाहिए। और इस बीच में समझिए कि इस दौर में माले को महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे में सम्मान देने का मतलब है कि महागठबंधन में दलितों का, भूमिहीनों का, अति पिछड़ों का सम्मान हो रहा है, तो ये तो होगा। इसलिए हमें उम्मीद है कि एक सम्मानजनक बंटवारे के साथ जल्द से जल्द फैसला आ जाएगा। जल्द से जल्द आ जाएगा। अगर वो सीट मिलता है पाटलिपुत्र, तो आप उसी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, क्या आप कैंडिडेट हो सकते हैं? आपकी चाहत है देखिए चुनाव लड़ने की? पाटलिपुत्र अगर मिलेगा तो पार्टी हम लोग की तय करेगी कि कौन कैंडिडेट होंगे, और हम लोग को मौका मिलेगा, पार्टी का आदेश होगा तो हम लोग भी लड़ सकते हैं, किसी और को मौका मिलेगा तो उसमें हम लोग ताकत लगा सकते हैं। संदीप सौरभ की चाहत है चुनाव लड़ने की? हमारी चाहत है 2024 में देश को और देश के लोकतंत्र को, यहाँ के संविधान को बचाने का, और उसके लिए जो भी होगा हम लोग करेंगे। व्यक्तिगत कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन सच बात है कि 2024 में देश दांव पे लगा हुआ है और देश को बचाने के लिए हर तरह से किया जाएगा। कौन वो मुद्दे हैं जो भारी रहेंगे? रोजगार का मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा तो रोजगार का है, देश में लोकतंत्र का है। जो संवैधानिक संस्थान है, जिस ईडी और सीबीआई पे लोगों को अभी तक यकीन था, आप समझिए कि कोई आंदोलन होता था किसी करप्शन के खिलाफ, कोई भी मामला आता था तो जनता मांग करती थी कि सीबीआई की जांच हो, सीबीआई की जांच हो, मांग करती थी एक समय में। अब आप बताइए कि पिछले 5 सालों में किसी आंदोलन में आपने सुना है कि लोग मांग कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच हो? क्योंकि सीबीआई पे जनता का यकीन नहीं रहा। दूसरी बात कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामला आया सामने, जिसमें दिख रहा है कि ईडी से डरा करके कंपनियों से पैसा लूटा गया। दिख रहा है कि जो कंपनी 2 करोड़ का मुनाफा कमा रही थी, उसने 200 करोड़ भाजपा को चंदा में दे दिया। कैसे दे दिया भाई? तो यानी जो काला धन था, जो हवाले का पैसा था, विदेशी पैसा जो था, उन सबको इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भाजपा के अंदर ले लिया गया। तो ये तो आज़ाद भारत का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है, ये जनता को बताना। और इसके एवज में क्या क्या हुआ, जैसे आप समझिए कि ईडी और सीबीआई का डर, एक तो ये मैटर हो गया। दूसरा मैटर हो गया कि सरकार जो निजीकरण कर रही थी लगातार, जनता में भी लग रहा था कि भाई आप इतना चीज़ों को तेजी से प्राइवेटाइज क्यों कर रहे हैं। लेकिन बाद में समझ में लोगों को आया कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड का गेम था। रेलवे बेचो, बदले में इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा ले लो। हवाई जहाज बेचो, बदले में इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा ले लो। कोयले का खदान बेच दो, चंदा ले लो। जमीन जंगल बेच दो, चंदा ले लो। पहाड़ बेच दो, चंदा ले लो। कोई भी पीएसयू है उसको बेच दो, चंदा ले लो। तो देश को पूरी तरीके से खोखला करने की साजिश अपने पार्टी को चंदा दिलवाने के लिए ये भाजपा ने किया है, और ये अब देश के सामने खुलासा हो चुका है। इन सब का हिसाब हम लोग 24 में करेंगे
और भाजपा को पूरी तरीके से बिहार से खदेड़ देंगे। तो आपने सुना, हमारे साथ भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ थे। क्या कुछ कहना था इनका? फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।